अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम मोबाइल से एक खूबसूरत सी इस्लामी पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिक्सल लैब में आना पड़ेगा। पिक्सल लैब में आने के बाद जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इसके ये सफ़हात होंगे। मिसाल के तौर पर ये डिफ़ॉल्ट पेज होगा। आप इसका साइज़ यही रखना चाहते हैं ये भी रख सकते हैं, और अगर चेंज करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। चेंज करने के लिए आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज साइज़ पे आ जाएंगे। यहाँ मिसाल के तौर पर ये इसका साइज़ है, यहाँ मैं कर देता हूँ 720। ये इसका साइज़ हो गया। इसके साइज़ हमने चेंज कर लिया। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कलर हम इसका कर देते हैं वाइट। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्राम गैलरी एक तस्वीर हम गैलरी में से ऐड कर लेंगे। गैलरी में आया। गैलरी में आने के बाद मिसाल के तौर पर मैं ये तस्वीर ही इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ इसका साइज़ मैंने यही ओके किया, इसको उठा के ऊपर रखा और यहाँ रखने के बाद इसको मैंने शेप वाले बटन में आके इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करने के बाद मैंने इसको कर दिया लॉक। लॉक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ आपने जहाँ रखी थी वो वहीं पर पड़ी रहेगी, वहाँ से हिले जुलेगी नहीं। दोबारा शेप वाले बटन में आए। शेप वाले बटन में आने के बाद हमने एक और शेप ली, इसको हमने रखा ऐसे यहाँ पर। यहाँ इसको रखने के बाद हम आगे नीचे इसके कलर में यहाँ ग्रेडियंट पे आए और यहाँ ग्रेडियंट हमने ऐसा बनाना है कि जो नीचे से एक कलर शुरू हो और ऊपर की जानिब जा रहा हो, ताकि ये ऐसे मालूम हो कि एक ही बैकग्राउंड है जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की जानिब जाके ख़त्म हो रहा है। अब ये देखें, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद इसको अनसेलेक्ट किया, अनचेक किया तो ये आपके सामने एक अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार हो गया है। आप इसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन भी सेंटर में करें और इसको भी कर दें लॉक। लॉक करने के बाद अब आपके सामने नीचे ये वर्क बार मौजूद है, ऊपर तस्वीर लग चुकी है। नीचे आप इसमें जो लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ एक हदीस को मैं यहाँ जो है वो पेस्ट करके कॉपी कर लाता हूँ। कॉपी करने के लिए मैंने यहाँ पहले ये लिखी हुई है, ये हदीस मेरे पास मौजूद है। इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ कॉपी करता हूँ, इसको लेके आया पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा। आप इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लें। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए आया मैं फ़ॉन्ट में, इसका यहाँ माई फ़ॉन्ट में आया और यहाँ मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पर अल कलम ताज नस्ताली रेगुलर। अच्छा सा फ़ॉन्ट है ये, मुझे अच्छा लगता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं। यहाँ इस साइड बटन से पकड़कर आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको इतनी 3-4 लाइनों में कर लेता हूँ ताकि खुला करके वाज़े हो जाए। यहाँ आता हूँ, आगे एक अलाइनमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें से इसको सेंटर में कर दें ताकि इबारत दरमियान में आ जाए। यहाँ इसको मैं करने लगा हूँ ओके। सेंटर में किया, इसको ओके किया और इसकी पोजीशन को भी मैंने दरमियान में कर दिया। इसको करने के बाद अगर आप कलर वगैरह तब्दील करना चाहते हैं तो कलर भी तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कलर कर देता हूँ यहाँ मुकम्मल ब्लैक, इसको ओके कर दिया और इसको कर दिया लॉक। अब यहाँ आप इस हदीस के मुताबिक कोई उन्वान देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इस हदीस का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बंदे। यहाँ हम लिख लेते हैं पसंदीदा लोग, या आप कह लें कि महबूब बंदे ही लिख लें, या चले पसंदीदा लोग लिख देते हैं। पसंदीदा लोग, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ लेकर आया, इसको बड़ा कर दिया और इसका फ़ॉन्ट भी हम कोई तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक नीचे पड़ा हुआ है ख़त्ते अरबी, इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये एक उम्दा सा फ़ॉन्ट आपके सामने जो है वो आ चुका है। अभी आप इसको जो है वो थोड़ा सा क्लोज़ कर लें, चाहे यहाँ से, ये मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और इसको कर दिया ओके। इसके बाद यहाँ एक स्ट्रोक का आपको बटन मिलेगा, इसको आप ऑन करें और इसका कलर वाइट कर दें और इसकी विड्थ जो है वो मुकम्मल बढ़ा दें जहाँ तक भी जाती है। मिसाल के तौर पर ये मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसको वाइट ही कर दिया और यहाँ साथ इसका आपको शेडो का बटन मिलेगा, शेडो कर दें ऑन और शेडो का कलर करें ब्लैक। कलर तहरीर का कलर जो आपने उन्वान दिया उसका कलर भी आप ब्लैक कर दें या रेड कर दें। मिसाल के तौर पर डार्क रेड जो है ये चले मैं कर देता हूँ। इसको किया और यहाँ आकर आप इसकी पोजीशन चेंज कर लें सेंटर और इसको कर दें लॉक। लॉक करने के बाद आप ये आपके सामने तैयार हो चुकी है। अभी आप इसमें मज़ीद काम भी कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ शेप वाले बटन में आया मैं, एक मैंने शेप ली, इस शेप को लेने के बाद मैंने यहाँ इस तरह से इसको लगा दिया और इसको मैंने कलर दे दिया, ग्रेडियंट में आके दे देते हैं, कोई अच्छा सा पड़ा होगा कोई ना कोई बना हुआ पहले से ही, या आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर चलें यही दे देते हैं हम, ये था ये वाला। शेप को हमने कलर दे दिया, इसको ओके कर दिया और इसकी सेटिंग भी हम दरमियान में कर दी। यहाँ आप अभी अपना कोई भी जो है वो डिटेल इसमें लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रोज़ाना की हदीस रब्ता कीजिए, कि रोज़ाना की हदीस हासिल करने के लिए आप रब्ता करें। इसको मैं पकड़ के ले आया, यहाँ पे इसका मैं कर देता हूँ कलर भी तब्दील और फ़ॉन्ट भी तब्दील। फ़ॉन्ट इसका ऐसा करते हैं जो इस लाइन में एक में पूरा आ जाए, ये मैंने कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ सेंटर में कर दिया और ये इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हम नीचे नंबर भी लिख सकें। इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ से कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद दोबारा टेक्स्ट में आया, यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ ताकि अगर कोई रब्ता करना भी चाहे तो उसके लिए आसानी हो। ये मैंने अपना नंबर लिख दिया और इसको मैं ले आया यहाँ नीचे ताकि ये भी यहाँ फिट हो सके। इसको भी मैंने कर दिया सेंटर में, इसका कलर मैंने कर दिया वाइट और इसका फ़ॉन्ट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको मैंने ओके कर देता हूँ। यहाँ इसको मैं थोड़ा सा ऊपर चलें, ये जी हो गई एक हमारी अच्छी सी पोस्ट तैयार। अभी आप इसको जो है वो लॉक करें, लॉक करने के बाद अभी आप इसको यहाँ से सेव कर लें, सेव एज़ इमेज कर लें। इसकी क्वालिटी आप कस्टम की बजाय अल्ट्रा पे रख दें ताकि तस्वीर का साइज़ जो है वो बड़ा रहे और तस्वीर ब्लर ना हो कहीं जाकर। तो अब ये देखें एक उम्दा सी जो है वो पोस्ट आपके सामने तैयार हो चुकी है। बल्कि अगर आप इसमें अपनी कंपनी का कोई लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो दोबारा आप गैलरी में आएंगे। गैलरी में आने के बाद आप एल्बम्स वगैरह में आ जाएं, यहाँ देख लें जहाँ आपके लोगो वगैरह पड़े हों। ये देखें जी, ये मैं इसके ऊपर ले आया, ट्रांसपेरेंट ही इसको रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसी सूरत में चाहिए कि इसका बैकग्राउंड मुझे नीचे से नज़र ना आए। अब मैं इसको यहाँ सेट कर देता हूँ थोड़ा सा और ये देखें जी, चलें इस पर हमारा लोगो भी लग गया और इसको हम करते हैं अब सेव। यहाँ इसको कर दिया लॉक, सॉरी इसको कर दिया लॉक। लॉक करने के बाद हम इसको यहाँ से कर लेते हैं दोबारा सेव। पहले हमने कर ली थी बग़ैर लोगो के, अब हम इसको दोबारा से अल्ट्रा करके सेव कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये एक बेहतरीन सी किस्म की आपके सामने पोस्ट जो है वो डिज़ाइन होके आ चुकी है। और अगर आप इसी पर अपना वाटर मार्क भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ कोई भी वाटर मार्क आप लगा कर जो है वो उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। ये आ गया, इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर दिया ताकि वाज़े हो जाए ऐसे। इसकी भी आप जो है वो पोजीशन थोड़ी सेंटर में करके, आपको ओपेसिटी का बटन बताया था, इसको आप जितना कम करके रखना चाहते हैं वो रख दें। मिसाल के तौर पर मैं 15 तक कर देता हूँ। अब ये होगा कि कोई भी अगर आपके कह लें कि पोस्ट को कॉपी करेगा तो आपका ऐड वो दरमियान से रिमूव नहीं कर सकता। आपका वाटर मार्क ये लगा हुआ है, ये आपके पास है। तो ये पोस्ट है, आप इसको जो है वो ख़ुद अपने मोबाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।